बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, जितना ये आसान है उससे भी ज़्यादा बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और ये आसान बहुत है क्योंकि आजकल आपको पता है हर किसी को काम बहुत हैं और चटपटा खाने को दिल भी करता है। तो ये रेसिपी इतनी आसान है कि जल्दी से भी बन जाएगी और इतनी मज़ेदार भी बनेगी। आम चावल हैं जो घर में हर किसी के घर में चावल होते हैं, उन्हीं चावलों में से ये मैं पुलाव बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। बनाना भी बहुत ही आसान है, हर कोई बना लेगा। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये प्याज को ब्राउन किया, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया, उसकी आग बंद कर दी मैंने क्योंकि ये जल जाएगा अगर इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। 5 अदद प्याज मैंने ब्राउन किए हैं। 2 कप मैंने तेल के डाले हैं। 2 किलो ये है चिकन है। इसको अच्छी तरह से साफ़ किया है और वॉश कर लिया है। पानी इसका सारा ड्रेन कर लिया है। और हमने इसमें जो है ऑयल ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो डाल देना है। 6 अदद टमाटर है, मैंने स्लाइस किया है इसे मैंने। आप जिस तरह भी काटें आपकी मर्ज़ी है। 4 अदद जो है 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें अदरक बिल्कुल थोड़ा सा है, 1 टीस्पून के जितना, बाकी का लहसुन है। और ये दही ली है मैंने 400 ग्राम के जितनी दही है। 1 पाव से ज़्यादा है तो दही गाढ़ी होनी चाहिए, पानी वाली दही नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम बाकी के मसाले, पाउडर मसाले डालेंगे। 2 टेबल स्पून के जितना लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून ही धनिया है, थोड़ा सा कुटा हुआ है, आप चाहें तो पाउडर डाल सकते हैं। मैंने घर में कुटा है तो इस तरह का लग रहा है। 1 टेबल स्पून फुल भर के ज़ीरा है और 1 टीस्पून हल्दी है, वो भी फुल भर के डाली है। नमक हस्बे ज़ायका 2 टीस्पून डाले हैं, बाकी कम लगा तो डाल देंगे। 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला। अब साबित मसाले जाएंगे। 3 अदद बड़ी इलायची है, 8 से 9 अदद जो हैं वो छोटी इलायची है, मुँह खोला है उनका मैंने। और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के हैं। बादियान के फूल हैं, टूटी हुई पत्तियां हैं, 2 अदद बादियान के फूल हैं। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्च, 10 अदद लौंग है, तेज़पत्ता है, तेज़पत्ते 2 अदद हैं। 1 टीस्पून फुल भर के उससे थोड़ी सी ज़्यादा ये साबित ज़ीरा है। ये मसाला डाल दिया। 2 किलो चिकन है, 2 किलो ही चावल हैं। और ये 8 अदद हरी मिर्च डाली है मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पहले हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, पहले मीडियम फ्लेम पे पकाया था मैंने। तो ये चिकन ने अपना पानी छोड़ा, इसे बॉयल आया। आपको पता है कि दही खटाई डालेंगे तो जल्दी से चिकन नहीं गलेगा। परेशान मत होना कि 15 मिनट में ये गल जाएगा। तो इस वजह से आप 10 से 12 मिनट पका सकते हैं। इसको मैंने जब मीडियम फ्लेम की थी, इसको बॉयल आया तो मैंने लो फ्लेम कर दी थी, थोड़ी सी एकदम से ज़्यादा। ये इमली और आलू बुखारे डालेंगे इसमें। इमली तकरीबन 3 टेबल स्पून है। इमली को थोड़ा सा मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि दुकान वालों के हाथ वगैरह भी लगते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसे वॉश कर लिया। आलू बुखारे को भी वॉश कर लिया। अब ये डाल दिया। मिर्च मुझे कम लगी तो 1 टेबल स्पून की जितनी और मैंने मिर्च डाल दी है। अब इसे मिक्स करेंगे और बस थोड़ी देर के बाद इसे मैं बंद कर दूंगी। थोड़ी देर, बस 2 से 3 मिनट इसे और मैं पकाऊंगी, बस इसे मैं बंद कर दूंगी, इसकी आग बंद कर दूंगी। अब ये मसाला जो बनाएंगे हम पुलाव का, ये 2 अदद बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है टूटा हुआ है, एक हो जाएगा, पत्तियां हैं इसकी। और ये है जवेत्री, आधी जवेत्री है और थोड़ा सा जायफल है, वरना ज़्यादा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। 6 अदद छोटी इलायची है, 6 अदद लौंग है। ये सारा मसाला हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। ये चावल है, आपको पता है जो आम चावल होते हैं उसमें कंकर वगैरह होते हैं, तो इसको अच्छी तरह से मैंने पहले साफ़ कर लिया है। ये अच्छे वाले चावल हैं, कर्नल चावल जो होते हैं ना, वो वाले हैं जो हर किसी के घर में अच्छे चावल होते हैं, वो है। वरना अच्छे चावल नहीं होंगे तो वो टूट जाएंगे और वो बिल्कुल ही गल भी जाते हैं, थोड़े से पानी में ही बिल्कुल हलवा सा बन जाते हैं। अब इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, इसका पानी साफ़ निकलेगा तो हम इसे भिगो के रख देंगे। अच्छी तरह से काफ़ी मरतबा पानी से धो लेंगे इसे। भिगो के तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने चावलों को छोड़ दिया है। अब ये जो मैंने कोरमा बनाया था, इसको पुलाव के कोरमे को मैंने भूना नहीं है, आपको दिखाया था मैंने, बस जहाँ पे थोड़ा सा पानी था ये पक चुका था, मैंने इसकी आग बंद कर दी थी। ये गिलास मैंने लिए हैं, 6 गिलास मैंने चावलों के लिए थे। अब इसमें तकरीबन 8 गिलास पानी के डालूँगी।
क्योंकि ये सेला चावल नहीं है, इसमें आधे से आधे माना कि इसमें डबल पानी नहीं जाता है। अब ये मैंने चाट मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिया है और इसमें ये पुदीना डाला है, ड्राई पुदीना है, आपके पास साबित वो फ्रेश पुदीना हो तो वो डाल दीजिएगा। ये जो मैंने मसाला आपको दिखाया था, मैंने बड़ी इलायची के छिलके निकाल दिए थे और छोटी इलायची के छिलके मैंने इसी में कूट लिए हैं। तो ये जो चावल है इसमें थोड़ा सा ही ज़्यादा पानी जाता है, इसमें डबल पानी नहीं जाता है, सेला चावल में डबल जाता है। मैंने 10 अदद हरी मिर्च ली है, इसको मैं बीच में से कट लगा लूँगी क्योंकि मैंने लाल मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर भी देना है मिर्च का। 10 अदद मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब हम चावलों का पानी नमक डालेंगे, 3 टेबल स्पून तकरीबन डालेंगे, कम लगा तो बाद में चख के देख लेंगे और भी थोड़ा सा डाल देंगे हम। नमक तो अपने जायके के मुताबिक होता है, पानी थोड़ा सा नमकीन होगा तो चावल हमारे सही रहेंगे। अब इसको हम बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पानी बॉयल हो चुका है, यहाँ पे हमने आग को फुल कर देना है, पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे, चावलों का पानी निकाल दिया है हमने। जब साफ़ पानी हुआ तो मैंने चावल भिगो के रखे थे। थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि चावलों का पानी मैंने थोड़ा सा कम भी डाला था तो ये पानी हो जाएगा। मैंने दोबारा से भिगोने के बाद दोबारा से वॉश किया था, बिल्कुल साफ़ पानी था तो थोड़ा सा पानी भी इसमें था। अब नमक मैंने चख के देखा तो थोड़ा सा मुझे कम लगा। इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कोई घर वाला चावल नहीं खाएगा, तीखा हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में खोल के देखना है, ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि ये चावलों का पानी कहाँ तक है, कितना रह गया है। तो देखिए अभी पानी है इसमें, मैंने बीच में खोल के देखा है इसे। अभी दोबारा से थोड़ी देर ढक्कन लगा देंगे। अब थोड़ी देर के बाद मैंने खोला है, बस इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे और फुल आग होगी तो ये बाकी का पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। अब इसको हम दम लगा देंगे, बस इसको थोड़ा सा फैला देंगे चावलों को, तो इसको अब दम लगा देंगे हम। दम की आग तो सब किसी को पता है। ऊपर जो सुराख था मैंने उस पर भी ये कटोरी रख दी थी। अब दम लगाया मैंने तकरीबन 10 मिनट, क्योंकि ये चावल है ही ऐसे कि ज़्यादा दम हमने नहीं लगाना है। 10 मिनट या 8 मिनट भी लगा सकते हैं इसे दम, तो ये चावल अच्छे हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखिए ये मज़ेदार सा पुलाव बना है, इतना ज़बरदस्त बना है, आप यकीन करें आपके घर में जो भी खाएगा ना उनको सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत खुशी होगी कि ये इतनी आसानी से इतना ज़बरदस्त पुलाव बन जाता है, इतना ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ता है। प्याज को ब्राउन करके और उसकी आग बुझा देते हैं, फिर आसानी से आप मज़े से उसमें मसाले डालें, चिकन डालें, सारे मसाले डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और उसको हम ढक्कन लगा देते हैं। मज़े से 10-12 मिनट उसे पकने देते हैं तो वो अच्छा सा कौरमा बन जाता है, भूनना भी नहीं पड़ता है। फिर उसमें हम चावलों का पानी डाल के चावल डाल देते हैं। कितना आसान पुलाव है, आप यकीन करें ये बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा और मुझे दुआएं देंगे। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा, आप बना के मुझे कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।